बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं आपके साथ शुजात अली एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 14 बट पार्ट 3। आज इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा। आज पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का तो हमें पता है, ठीक है। आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कैसे चेंज होते हैं। मतलब डायरेक्ट में अगर कोई सवाल या जुमला आ जाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए, तो वो इनडायरेक्ट में जाके क्या बनेगा। ऐसे क्वेश्चन तो अक्सर टेस्ट में आते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से या एंट्री टेस्ट हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उसमें ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं इसमें से। और इसके अलावा आपकी रिटन कंपोजिशन को बेहतर बनाने के लिए ये चीज़ आपको आना बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो आज हम इनको पढ़ेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब कोई आ जाए डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में कैसे चेंज होना है। इसके अलावा मैंने सबसे पहले जब नरेशन स्टार्ट की तो सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, और इंट्रोडक्शन देने के बाद मैंने ये बताया जब रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में हो और तो कैसे चेंज होंगे, और रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो जाए तो कैसे चेंज होना है। इसके अलावा मैंने ये बताया आपको वर्ड कैसे चेंज होते हैं। इसीलिए मैंने इसके दो पार्ट्स जो हैं हमने पहले अपलोड किए हुए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू से टू यू, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इससे पहले मेरे ये जो लेक्चर्स हैं वो देखने के लिए उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, ठीक है। तो आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इससे कितने हज़ारों क्वेश्चन बन सकते हैं, हज़ारों क्वेश्चन बन सकते हैं। वो बन कैसे सकते हैं आज वो डिस्कस करेंगे, और ये चेंज कैसे होते हैं ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको रूल्स बताऊंगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आ जाए तो उसके बाद कौन कौन सी चेंजिंग आनी है जब इंडायरेक्ट में आते हैं, ठीक है। सबसे पहला रूल इसका ये है कि इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है सेड, वो सेड चेंजेस इनटू, सेड जो होता है वो किस में तब्दील हो जाता है, चेंजेस इनटू आस्क्ड, आस्क्ड में तब्दील हो जाता है, या और इंक्वायर्ड ऑफ, या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज हो जाता है। अभी हम देखते हैं कि सबसे पहले इसकी एग्जांपल क्या है कि सर आपने तो बता दिया कि सेड जो है वो आस्क्ड में चेंज हो जाता है या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे सेड की जगह आस्क्ड आ जाए तो वो भी सेम आस्क्ड का आस्क्ड ही रहेगा या इंक्वायर्ड ऑफ होगा, ठीक है। अगर टोल्ड आ जाए तो तभी भी सेम होगा। नरेशन मुश्किल इसीलिए लगती है क्योंकि एक जुमले के बहुत सारे बन सकते हैं इनडायरेक्ट, बहुत सारे इनडायरेक्ट बन सकते हैं। एक जुमले के 3 जवाब हो सकते हैं। जब 3 जवाब हो सकते हैं तो फिर देखें स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, यार इसका तो एक नहीं बन रहा, सर ने बताए 2-2 3-3 चीज़ें बताई हैं, तो ऐसे हो सकता है। लेकिन पैसिव वॉइस क्या है, वो बहुत इजी है, उसका एक ही बनता है। लेकिन इसमें मैं आपको बताऊंगा जितने भी बनते हैं वो सब जो है मैं आपसे डिस्क्राइब करना चाहूँगा। सबसे पहले देखते हैं सेड आ जाए, आस्क्ड आ जाए या टोल्ड आ जाए, वो चेंज हो जाएगा आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में। कैसे, चले एक सेंटेंस को देखते हैं। जैसे मैंने ये कहा कि ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, अभी ये सेंटेंस कहा, ठीक है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन मार्क आई। अभी इसी को मुझे करना है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे क्या आया है, वेयर आर यू गोइंग, ये एक सवाल है। जब सवाल है तो इसका मतलब है ये सेड किस में चेंज हो जाएगा। क्या लिखा है मैंने, सेड चेंजेस इनटू आस्क्ड और इंक्वायर्ड ऑफ, सेड चेंज हो जाएगा आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में। तो हम क्या कहेंगे, ही इंक्वायर्ड ऑफ मी, ठीक है, ही इंक्वायर्ड ऑफ मी। आगे क्या लिखूंगा, वेयर आई वॉज गोइंग। इसी की और मिसाल मैं देता हूँ। आई वॉज गोइंग क्यों हुआ वो मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ मैं एक चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ। देखें आर क्या है, प्रेजेंट है, ये क्या है, पास्ट है। तो आगे अगर पास्ट सिंपल है तो आगे वाला टेंस तो चेंज होगा ना, टेंस तो चेंज होना है। टेंस इज़ किस में चेंज होते हैं, वाज वर में चेंज होते हैं, तो इसीलिए मैंने वाज लिखा। लेकिन यहाँ पे वेयर वाज आई गोइंग क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे आपको बता दूं वेयर वाज आई गोइंग सही क्यों नहीं हुआ। मैं यहाँ पे लिखता, ये भी तो आर यू है ना, हेल्पिंग वर्ब यू से पहले आया है, तो ये भी हेल्पिंग वर्ब वाज जो है वो आई से पहले क्यों नहीं आया, वजह क्या थी, चले मैं आपको बता देता हूँ इसका। इसमें क्या है कि रूल है कि क्वेश्चन मार्क चेंजेस इनटू फुल स्टॉप। देखें इसमें क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब आता है तो जो क्वेश्चन मार्क होती है वो फुल स्टॉप में चेंज हो जाती है। अभी क्वेश्चन मार्क क्यों लगाते हैं, सवाल बनाने के लिए। जब फुल स्टॉप लगा देंगे तो फिर क्या बन जाएगा, वो बयान बनेगा, मतलब सवाल या जुमला चेंज हो जाएगा बयान में। कैसे, अब ये देखें,
हमें ये रूल है कि क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि वेयर आई वाज गोइंग, आई वाज गोइंग का मतलब क्या है? बयानिया जुमला है या अफर्मेटिव है या इंट्रोगेटिव है? ये अफर्मेटिव है। जब अफर्मेटिव है फुल स्टॉप लगा रहे हैं तो मतलब हमें ये तो रूल आपको पता होगा कि इन क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में चेंज हुई। चलो मैंने फुल स्टॉप में चेंज करके मैंने लिख दिया वाज आई, लिख दिया मैंने वाज आई। अगर वाज आई गोइंग क्या है? सवाल है या जवाब है? सवाल है। जब सवाल है तो सवालिया निशानी आएगी, सवालिया निशान आएगी तो जुमला गलत है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क किस में चेंज हो जाती है? फुल स्टॉप में। ओके आगे चलते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन मार्क चेंजेस इनटू फुल स्टॉप। दूसरा रूल इसका ये है, वो इसकी मिसाल मैंने ये दी आपको। आई वाज आई गोइंग नहीं होगा, आई वाज गोइंग होगा। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। उसके बाद क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंजेस इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंजेस इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस। कैसे? इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं, देखें। ही सेड टू हर हु आर यू, हु आर यू। अभी ये क्वेश्चन है, अब इसको इनडायरेक्ट में करेंगे तो क्या कहेंगे? देखें, ही आस्क्ड हर, आस्क्ड हो गया। ठीक है, आस्क्ड हर के बाद हमने क्या लिखा? हु के बाद हमें सवालिया जुमला नहीं लिखना। सवालिया जुमला कैसे नहीं लिखना? मतलब ये है, सवाल कैसे बनते हैं? सवाल में हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आता है या मेन वर्ब पहले आता है। जैसे एम आई, इज आई, इज ही, इज शी, आर दे, आर वी, ये सारे क्या है? सवाल है। तो इनडायरेक्ट में कभी भी कोई भी सवाल नहीं बन सकता, ये आपको याद रखना है। अभी सवाल नहीं बन सकता तो ये आर यू क्या है? सवाल है। सवाल को बयान में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यू है कौन, यू कौन है जिससे बात कर रहे हैं। तो इसमें बात किससे की जा रही है? ही सेड टू हर, तो यू कौन है? हमारे पास हर है, तो हम क्या कहेंगे? हु शी वाज। देखा, वाज शी नहीं होगा, शी वाज होगा। ये आर चेंज हो जाएगा वाज में। क्यों वाज में चेंज होगा? क्योंकि ये पास्ट में है, तो ये प्रेजेंट वाला पास्ट में चेंज होगा। तो शी, तो वाज शी इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि हमें सवाल नहीं बनाना। सवालिया जुमला किस में चेंज हो जाएगा? बयानिया जुमले में। मींस इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंजेस इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसके अलावा पहले रूल हमने क्या पढ़ा? सेड चेंजेस इनटू आस्क्ड और इंक्वायर्ड ऑफ वन थिंग, क्वेश्चन मार्क चेंजेस इनटू फुल स्टॉप एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंजेस इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस। ये तीन हमने रूल पढ़े। अभी आगे चलते हैं। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि सेड जो होता है चेंज होता है दो में, आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में। फर्क क्या है? अगर सेड आ गया, सेड के बदले में हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ कब लगाते हैं? जहां पे आगे जुमले में सवाल दिया गया हो, ये तो हमें पता है। लेकिन आस्क्ड कब लगेगा और इंक्वायर्ड ऑफ कब लगेगा? इंक्वायर्ड ऑफ मोस्टली वहां पे इस्तेमाल होता है जब आप किसी की तफ्तीश करते हैं, और हर जगह पे हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। खास तौर पे जो वेयर के क्वेश्चंस हैं वो हम सिचुएशन को देखेंगे। अगर पुलिस मैन किसी बंदे से, स्ट्रेंजर से पूछेगा तो वो क्या करेगा? इंक्वायर्ड ऑफ करेगा। ठीक है, क्योंकि तफ्तीश करेगा वो। ठीक है, दोस्त अपने आप से, एक दोस्त दूसरे दोस्त से क्या पूछेगा? वो सिर्फ पूछेगा, तफ्तीश नहीं करेगा, क्योंकि वो उसके ऊपर ऑफिसर नहीं है। ठीक है, तो हम सिचुएशन को देखेंगे। वैसे इन दोनों में फर्क क्या है? इंक्वायर्ड जब आएगा तो उसके साथ हमेशा ऑफ आएगा, लाजमी। ऐसे नहीं होगा ही इंक्वायर्ड मी, रॉन्ग है, ही इंक्वायर्ड ऑफ मी। ठीक है, आस्क्ड अकेला इस्तेमाल होगा। ठीक है, आस्क्ड के साथ भी एक चीज आप याद कर दें, आस्क्ड मी, आस्क्ड टू मी नहीं होगा। दूसरी बात, इस सेंटेंस में दैट का इस्तेमाल नहीं होता। इन सेंटेंस में जो हमने पीछे पढ़ा कि ही सेड टू मी दैट, तो इसमें ये इस्तेमाल नहीं होता। मैं एक सेंटेंस बनाता हूं, ही सेड टू देम हाउ आर यू। अभी ये सेंटेंस लिखा, हाउ आर यू। ही सेड टू देम हाउ आर यू। अभी क्या कहेंगे? ही आस्क्ड देम। अभी यहां पे दैट लिख दूं तो जुमला गलत है, दैट नहीं आता इसमें। ही सेड टू देम हाउ, अभी ये जो कैपिटल लेटर है ये भी स्मॉल लेटर में हो जाएगा। हाउ के बाद हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। क्यों सब्जेक्ट लिखेंगे हाउ के बाद? इसीलिए क्योंकि हमें बयानिया जुमला बनाना है, अफर्मेटिव बनाना है, सवालिया बनाना नहीं, इंट्रोगेटिव नहीं बनाना हमें। ठीक है, हम क्या करेंगे? ये यू कौन है जिससे बात कर रहे हैं? यू कौन है यहाँ पे? देम, तो आएगा ये सामने, हाउ दे
दे के बाद क्या लिखूं, आर लिखूं या वर लिखूं, वर लिखूंगा, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे तो आर है लेकिन ये पास्ट में है, पिछले हमने रूल्स पढ़े हैं कि कौन सा वर्ड किस में चेंज होना है, तो यहाँ पे पास्ट में है तो ये भी पास्ट में हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, आर है तो वर। अभी भी जुमला गलत है, अभी भी जुमला गलत क्यों है, इसीलिए क्योंकि फुल स्टॉप नहीं है, क्वेश्चन मार्क चेंज होती है फुल स्टॉप, ठीक है, फुल स्टॉप की भी गलती होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि इसमें आस्क्ड के साथ या इंक्वायर्ड ऑफ के साथ डेट का इस्तेमाल नहीं होता, ये आपको ज़हन में रखना है, क्योंकि वहाँ पे किसी भी टेस्ट में आते हैं चार सेंटेंस देते हैं, उसमें एक सही होता है, तो हम वहाँ पे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उसमें छोटी छोटी बात भी वो आपको ज़हन में करनी पड़ती है कि किसके साथ डेट आता है, किसके साथ टू आता है। अगर आस्क्ड टू मी लिखा हो तो वो भी गलत है, सेड टू होता है, आस्क्ड मी होता है, सिर्फ आस्क्ड हिम, आस्क्ड हर, तो टू नहीं लगता इसके साथ भी। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ज़हन में करनी चाहिए। आगे चलते हैं अभी, ठीक है, हमें ये पता चल गया सेड, आस्क्ड या इंक्वायरी में इस्तेमाल होता है। अभी हम आते हैं कि जब WH सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं, WH सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं, वो तो आमतौर पे ऐसे बनते हैं जैसे शी सेड टू मी हाउ डू यू लर्न इंग्लिश। आप इंग्लिश कैसे सीखते हो? अभी उसने कहा शी सेड टू मी हाउ डू यू लर्न इंग्लिश, इसको कैसे चेंज करेंगे, शी आस्क्ड मी, आस्क्ड मी हो गया, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हाउ, डेट नहीं लिखेंगे, हाउ के बाद अभी मैं आपको बताता हूँ एक चीज, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सेंटेंस है और ऐसे सेंटेंस आते हैं टेस्ट में। यहां पे क्या लिखा हुआ है, डू यू। अभी एक तो आप इसको पास्ट करोगे, डू का पास्ट क्या है, डू किस जुमले में इस्तेमाल होता है, सबसे पहले हमें ये देखते हैं। डू और डज कब इस्तेमाल होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, डन। पास्ट में हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, डिड इस्तेमाल होगा, पता है हमें। लेकिन हम इस जुमले को चेंज करेंगे तो ये जुमला क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव हो जाएगा। अफर्मेटिव होगा तो डिड इस्तेमाल होगा, नहीं होगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम डिड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल, तो प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा पास्ट सिंपल में, लेकिन पास्ट सिंपल में जुमला इंट्रोगेटिव नहीं बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा। अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे, हाउ, अभी लिखा हाउ के बाद हमें लगाना है सब्जेक्ट, क्या लगाना है, सब्जेक्ट, क्योंकि अफर्मेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब बाद में आता है। क्या कहेंगे, हाउ दे आएगा या आई आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी है। हाउ आए के बाद डिड तो नहीं लिखूंगा, क्योंकि डिड तो लगता है जब नेगेटिव जुमला हो, ये नेगेटिव है, हाउ डू यू लर्न इंग्लिश, ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव को हमें अफर्मेटिव करना है। अफर्मेटिव क्या है, अफर्मेटिव में तो डिड नहीं आता, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में जब भी हम कहते हैं उन्होंने क्रिकेट खेली, तो क्या कहेंगे, दे प्लेड क्रिकेट, ऐसे तो नहीं कहेंगे दे डिड प्लेड क्रिकेट, रॉन्ग है, नेगेटिव बनाने के लिए डिड लगता है, तो यहाँ पे हम डिड नहीं लगाएंगे, क्या कहेंगे, हाउ आई लर्नड इंग्लिश। तो आपने देखा, इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट में डू डज और डिड इस्तेमाल होंगे, लेकिन इनडायरेक्ट में आएंगे तो नहीं इस्तेमाल होंगे। डू डज और डिड जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए, कोई भी आगे सवालिया जुमला है, तो डू डज और डिड जब आएंगे तो उसके बाद ये इनडायरेक्ट में ये इस्तेमाल नहीं होंगे। इट शुड बी केप्ट इन द माइंड, ये दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं, देखते हैं। दे सेड टू अस व्हाई डिड यू टेल अस। अब ये जुमला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सेंटेंस है, देखें। दे सेड टू अस व्हाई डिड यू टेल अस। अभी इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, पहले आएगा दे सेड टू अस, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आगे क्या है, सवाल है, तो क्या बनेगा, आस्क्ड अस। ये आस्क्ड अस लिखा हमने, ठीक है। आस्क्ड अस के बाद क्या लिखें, दैट लिखें, नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब भी आस्क्ड आता है तो दैट नहीं आता, सेड आता है तो आता है, टोल्ड आता है तो दैट आता है, लेकिन ये नहीं आता, ठीक है। हमने लिखा आस्क्ड अस, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वाई लिखा। वाई के बाद हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। क्यों सब्जेक्ट, वजह क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब है, वाई डिड है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट लगा, क्यों, क्योंकि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो सबसे पहले जो वर्ड होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है, उसके बाद फौरन बाद हमें सब्जेक्ट लगाएंगे, इसीलिए क्योंकि हमें अफर्मेटिव सेंटेंस करना है, इंट्रोगेटिव नहीं करना।
और अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आता है। तो सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, देखते हैं। सब्जेक्ट है हमारे पास यू। तो यू है कौन, यहां पे देखेंगे यू है कौन। वाई डिड यू टेल अस, यू कौन है, जिससे बात कर रहे हैं। बात किससे कर रहे हैं, दोनों में से बात जिससे की जा रही है वो कौन है, अस है या दे है। बात अस से की जा रही है, इसीलिए आएगा वी। अभी वी लिखा, वी के बाद हम क्या लिखेंगे, डिड लिखें, नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में, पहला तीसरे के साथ, समझाया था, पहला तीसरे के साथ। पहला टेंस है पास्ट सिंपल और तीसरा क्या है, हेड। तो क्या कहेंगे, वाई वी हेड टोल्ड। टोल्ड क्या लिख दूं, अस लिख दूं, अस नहीं लिखेंगे। मैंने क्या कहा था, जब भी ऐसा कोई वर्ड आ जाए, माय मी हिज हर देम, ऐसा कोई वर्ड आ जाए तो आपको रुकना है, रुक के सोचना है कि ये वर्ड कौन है, इसके बारे में तफ्तीश करनी है, उसके बाद हमें ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा वाई वी हेड टोल्ड, उसके बाद अस कौन होता है, अस कौन है, जो बात कर रहा हो। अस कौन होता है, जो बात कर रहा हो, और यू कौन है, जिससे बात हो रही हो। अभी ये अस ये बात कर रहा है, और यू कौन, जिससे बात कर रहा है। अभी हम देखेंगे अस कौन है, ये देखें, ये कौन, अस, ये कौन, यू, इससे बात हो रही है। यहाँ पे यू के बदले में क्या आया, वी आया, क्योंकि ये देखो अस लिखा हुआ है, यहाँ पे अस लिखा हुआ है, अस से बात हो रही है, इसीलिए हमने वी सब्जेक्ट लिखा। उसके बाद बात इससे हो रही है, यू वो होता है जो, ठीक है, जिससे बात की जाए। यहाँ पे क्या है, दे क्या है, बात कर रहे हैं। तो अस यहाँ पे कौन है, जिससे, जो बात कर रहे हैं, तो इसीलिए क्या कहेंगे, अस यहाँ पे कौन है, दे में। तो सेंटेंस सही क्या होगा, दे सेड टू अस व्हाई डिड यू टेल अस, दे आस्क्ड अस व्हाई वी हैड टोल्ड देम। ओके, अब ये बहुत ही कॉमन था। आगे चलते हैं, अभी हम आते हैं इफ और वेदर का इस्तेमाल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कब होता है। इफ और वेदर का इस्तेमाल, अभी मैं आपको बता दूं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो किस्म के होते हैं। इंट्रोगेटिव सवालिया जुमले जो होते हैं दो किस्म के होते हैं। एक को कहा जाता है कन्फर्मेटिव क्वेश्चंस, कन्फर्मेटिव, और दूसरे होते हैं इंफॉर्मेटिव। अभी हमने जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ा, जो अभी क्वेश्चन पढ़ रहे थे, जो WS सीरीज से शुरू हो रहे थे, उनको क्या कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस। ठीक है, अभी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस कैसे चेंज होते हैं इनडायरेक्ट में, ये तो हमने पढ़ लिया। लेकिन अभी ये पढ़ेंगे कि जो कन्फर्मेटिव क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे चेंज होते हैं इनडायरेक्ट में। जैसे हमने कहा कि भाई कन्फर्मेटिव क्वेश्चंस वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से हो, डू से, डिड से, वाज से, वर से, या मॉडल वर्ब से शुरू हो, मॉडल वर्ब से, मॉडल वर्ब से, जैसे हो कैन हो, कुड हो, शुड हो, मे, माइट, जैसे कैन यू गो, कैन आई गो, मे आई गो। अभी ये सारे क्या हैं, ये कन्फर्मेटिव क्वेश्चन है। ये कैसे चेंज होने हैं, इनके बीच में क्या लगेगा, डेट के बजाय, डेट जो इस्तेमाल करते हैं ना सेड के साथ, डेट की जगह क्या इस्तेमाल होगा, इफ या वेदर का इस्तेमाल होगा डेट की जगह। लेकिन जब WH सीरीज आती है तो उसमें इफ या वेदर इस्तेमाल नहीं होते। जब WH के क्वेश्चन शुरू हो तो उसमें नहीं लगेगा। लेकिन वो क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, जैसे हैव, हैज है, हेड है, वाज वर है, विल है, उसके बाद कैन है, कुड है, शुड, मे, माइट, मस्ट, ये इनसे क्वेश्चन बनेगा तो उसके बीच में रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच दोनों के बीच में इफ या वेदर का इस्तेमाल होगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं सेंटेंस को लेते हैं। ही सेड टू मी डू यू टीच इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हो। अभी देखें ये कौन सा क्वेश्चन है, कन्फर्मेटिव क्वेश्चन है। अभी इसको कैसे चेंज करना है, ही आस्क्ड मी, मी तो आएगा, उसके बाद क्या है, मैंने क्या कहा है, वैसे तो दैट यूज नहीं होता, वैसे तो इफ या वेदर यूज नहीं होता। अगर ये वाट, वेयर, विच लिखा होता तो फिर मैं नहीं लिखता, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है डू। डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, जो भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो वहां पे इफ या वेदर लगेगा। हमने लिखा इफ, ही आस्क्ड मी इफ, इफ के बाद क्या गए, सेम रूल, इफ के बाद सेम रूल होगा। सेम रूल का मतलब क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंजेस इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस, बयानिया जुमले में चेंज हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखेंगे यू कौन है, जिससे बात हो रही है, बात किससे हो रही है, मी से, मुझसे, और मैं जुमले भी खुद मैं दोहरा रहा हूं। क्या कहूंगा, इफ आई, आई के बाद क्या लिखूं, डिड लिखूं, डू चेंज हो जाएगा डिड में, नहीं, क्यों, डिड क्यों नहीं लिखूंगा, वजह क्या है। अब ये अक्सर जो गलतियां होती हैं मैं उन पे जोर दे रहा हूं थोड़ा सा।
अक्सर बच्चे ये देखते हैं कि यहाँ पे डू लिखा हुआ है, सर ने कहा कि पास्ट में चेंज होगा, डिड लिख दिया। यहाँ पे डू लिखा हुआ है इसीलिए क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन हम जब इसको चेंज करेंगे तो इंट्रोगेटिव तो सेंटेंस रहता ही नहीं। हाँ, अगर डू को चेंज करते ये रूल होता कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस रिमेन रहेगा, तो फिर डू डिड में चेंज हो जाता। लेकिन वो कह रहा है कि डू को चेंज करो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, चेंज करके उसके बाद अफर्मेटिव में लाओ। अफर्मेटिव में लाओगे तो नहीं बनेगा डिड, क्योंकि डिड लगता ही नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, और हमें इनडायरेक्ट में कभी भी सवाल या जुमला यूज करना ही नहीं है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, इफ आई टॉट इंग्लिश। देखा, सेकंड फॉर्म यूज हो गई, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल का मतलब क्या है, ये पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा। व्हाट इफ आई टॉट इंग्लिश। अब इसका एक और जुमला पढ़ते हैं, हम देखते हैं। शी said to him, were you here yesterday? Were you here yesterday? अब ये क्वेश्चन है, अब इसको कैसे चेंज करेंगे हम। She asked him if, अब इसके बाद क्या लिखूं, वर लिखूं, नहीं लिखूंगा। वाज वर किस में चेंज होता है, हैड बीन, क्योंकि दूसरा चौथे के साथ क्या कहेंगे, इफ, ये यू कौन है जिससे बात हो रही है, इफ ही हैड बीन के बाद क्या लिखूं, हेयर नहीं आएगा क्योंकि हेयर चेंज होता है देयर में। क्या लिखेंगे, इफ ही हैड बीन देयर यस्टरडे किस में चेंज होगा, द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे। ठीक है, ये बहुत ही इजी था। अभी हमने देखा इफ का, बाकी हमारा लास्ट इस्तेमाल आता है जो इस्तेमाल होता है वेदर का। वेदर का इस्तेमाल मोस्टली कहाँ पे होता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन जो फ्यूचर के साथ स्टार्ट होता है, मोस्टली यहाँ पे लगता है। या तो हम हर जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसमें हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। जहाँ पे आप इफ इस्तेमाल करो वहाँ पे वेदर इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि ओके, अभी यहाँ पे देखते हैं वेदर का इस्तेमाल। दे said to me, will you go, will you eat a mango? क्या आप आम खाओगे। अभी इस सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे, दे आस्क्ड मी वेदर। अभी वेदर भी कौन सा आएगा, याद रखना है, WHETHER, वेदर, ये वेदर आएगा, WE वाला नहीं आएगा। क्या लिखूंगा, दे आस्क्ड मी वेदर, यू कौन है यहाँ पे, यू मी है, खुद ही है। वेदर आई विल किस में चेंज होगा, वुड में, वेदर आई वुड ईट अ मैंगो। ठीक है, ये यहां तक रूल्स है। लेकिन एक बात यहां पे मैं लास्ट में बताना चाहूंगा आपको, ये जो रूल चेंज हो रहे हैं प्रेजेंट टू पास्ट, ये डिपेंडेंट किस पे है, रिपोर्टिंग स्पीच पे। अगर वो पास्ट में है, अगर प्रेजेंट में होती तो टेंस चेंज नहीं होता, वर्ड तो चेंज होते, आस्क सेज की जगह आस्क आता। ठीक है, लेकिन वर्ड चेंज होते लेकिन टेंस सेम ही रहता। तो आज का लेक्चर हम यही पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस ये सारे पढ़ेंगे। और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।